और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, फिर से बिजली संकट, कई जगहों पर बिजली कटौती। मॉनसून आया, बिजली संकट साथ लाया। मॉनसून की दस्तक के साथ ही बिजली की कटौती शुरू हो गई है। जयपुर सहित सभी संभाग जिला मुख्यालयों पर बिजली कटौती, 1 से 3 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली की मांग और डिमांड में बड़ा अंतर आया हुआ है। कृषि कार्य में बिजली उपयोग में कमी आई है, लेकिन फिर भी बिजली का संकट बना हुआ है। कोयले की किल्लत से भी बिजली घरों में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। लवली हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, मॉनसून ने अभी दस्तक दी ही है और बिजली संकट शुरू फिर से। लवली, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए लवली से जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली की मांग और डिमांड में एक बड़ा अंतर आया हुआ है। इसकी वजह से बिजली कटौती की जा रही है। तो मॉनसून आया और बिजली संकट लाया। अधिक जानकारी के साथ लवली हमारे साथ जुड़ गए। लवली, क्या जानकारी, बिजली कटौती फिर से शुरू हो गई है? अब देखिए, गांव के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर बिजली कटौती लगातार जारी थी, लेकिन बड़े शहरों के अंदर कुछ राहत जो थी वो मिल रही थी। लेकिन आज से वो राहत मिलना भी कम हो चुकी है, बंद हो चुकी है। आज सुबह भी और शाम को भी 2 अलग अलग समय पर जो है अलग अलग इलाकों के अंदर लोड शिफ्टिंग के नाम पर जो है बिजली की कटौती जो है वो की गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजली कटौती के बीच में जो अंतर आया है वो बहुत बड़ा अंतर आया है। जो डिमांड है और जो उत्पादित हो रही है बिजली, उसके बीच में काफी डिफरेंस जो है 3 से 4 हजार मेगावाट का डिफरेंस जो है वो उसके अंदर मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये डिफरेंस लगातार बढ़ रहा है। बड़ी बात ये कि डिफरेंस कम होना चाहिए था, क्योंकि कृषि को जो बिजली की जरूरत थी वो मानसून आने के बाद में एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिप सिंचाई के लिए और सिंचाई के लिए जो बिजली चाहिए होती थी वो बिजली बच रही थी, मगर वो बिजली भी नहीं बच रही है। पावर प्लांट्स के अंदर जो है कोयल की कमी है। 7 से ज्यादा यूनिट्स जो है वो राजस्थान में बंद पड़ी हुई हैं। तो इसलिए बिजली के संकट से 2-4 होना पड़ रहा है पूरे राजस्थान के लोगों को। और आने वाले दिनों में बिजली की कटौती जो है वो और बढ़ सकती है, क्योंकि प्रदेश में कोयला लाने को लेकर के कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया है, बजाय कोल इंडिया से कोयला लेने के या फिर महंगे दामों पर बिजली खरीदने के अलावा। तो ऐसे में मानसून के साथ साथ, दस्तक के साथ साथ में लोगों के जो उमस से जो है, अब पहले गर्मी और अब उमस से लोगों का हाल जो है वो बेहाल हो रहा है। और लगातार प्रदेश में जो बिजली का संकट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार केवल अपील कर रही है लोगों से कि बिजली को बचाएं, जितनी जरूरत उतनी बिजली को खपाएं। बाकी जो अन्य वैकल्पिक इंतजाम किए जाने चाहिए वो इंतजाम बिजली उत्पादन निगम के अधिकारियों के द्वारा, बिजली वितरण अधिकारियों के द्वारा नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से बिजली का संकट जो है वो और गहरा सकता है। और अभी फिलहाल कटौती का जो दौर है ग्रामीण इलाकों में और प्रदेश के बड़े और छोटे शहरों में वो लगातार जारी है। ठीक है लवली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कार चालक ने ट्रैफिक हवलदार को घसीटा है। ट्रैफिक हवलदार को घसीट कर ले गए। कार चालक सीट बेल्ट नहीं लगाने पर रोका तो कार दौड़ा दी। 2 मोटरसाइकिल चालकों ने आगे मोटरसाइकिल लगाकर रुकवाई कार। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार की बोनट पर आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर आएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। कार चालक के खिलाफ मामला भी अब दर्ज किया गया है। राजीव गांधी थाना क्षेत्र का यह मामला है। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, जो कार चला रहा था, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी, ये स्थिति बनी जोधपुर में? देखिए अभिषेक, ये जो तस्वीर है ये इस बात की गवाह है कि किस तरह के खतरे जो है ट्रैफिक में काम करने वाले सिपाहियों के साथ होते हैं और किस तरह का दुस्साहस जो आजकल के युवाओं में है। एक गजेंद्र सालिका नामक युवक अपनी कार लेके जा रहा था। उसको जब गोपाल सिंह नामक कांस्टेबल ने उसे रोका, उससे पूछा कि सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रखा है, तो इस दौरान उसने गाड़ी को भगा दिया। इस दौरान जो टक्कर लगने के बाद जो गोपाल सिंह था वो गाड़ी के बोनट पे गिर गया और वो गाड़ी को करीबन 500 से 600 मीटर तक लेकर गया। इस दौरान साथ में चल रहे मोटरसाइकिल चालकों ने जो है गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल लगाकर जो है गाड़ी को रुकवाया और अब इस जो दुस्साहसी युवक के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो सही है चंद्रशेखर, चोटें तो नहीं आई है?
देखिए इसमें जो ये गोपाल सिंह नामक जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, इसने तुरंत जो जैसे ही उसके टक्कर लगी थी वो बोनट पे गिरा और गिरते ही उसने जो गाड़ी के वाइपर को पकड़ा, उसके बाद जो वो गाड़ी को पकड़कर होल्ड करके वो उसमें जो चिपक गया था, जिसके चलते ये सुरक्षित रह गया। नहीं तो अगर थोड़ी अनहोनी हो सकती थी, ये गाड़ी के नीचे भी आ सकता था। लेकिन जिस प्रकार का दुस्साहस उस युवक ने दिखाया है, कहीं ना कहीं जो आजकल के युवा जिस तरह से एक चालान से बचने के लिए जिस तरह की हरकत करते हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय और ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बड़ा खतरा जो है बनता जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र के चांद पहाड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान झुलसे युवक करण सिंह की मौत के बाद जब उसका शव गांव पहुंचा तो जमकर हंगामा हुआ। करण सिंह की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसका शव आज उसके गांव चांद पहाड़ी पहुंचा तो परिजनों ने सड़क पर एम्बुलेंस रोककर शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने 5 मांगे रखते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की और 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग की गई। जमीन को पीड़ित परिवार को अलॉट करने की मांग की गई। हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। भी मांग है उनकी हिसाब से वो उसकी मांग की इसमें पूर्ति हो जाएगी। तीसरी बात जो पुलिस जांच का इशू था उसके बारे में भी सीओ साहब हैं, एडिशनल साहब हैं, तो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल इसमें पुलिस की भी जांच हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो प्रकरण कोर्ट प्रक्रिया के तहत चल रहा है वो एज पर जुडिशियल जो मैटर के हिसाब से चल रहा है, वो उस हिसाब से उसमें आगे पैरवी ये करेंगे तो उस हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई उसमें कर देंगे। उस जमीन विवाद जमीन पर काबिज है, उसमें 14 कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस परिवार का इस पे करीब 50 साल से कब्जा है। तो उस पर भी प्रशासन ने ये सहमति दी है कि हम इस 14 कार्रवाई में पूरी मदद करेंगे। साथ में इस पूरी घटना की एक जांच अधिकारी से करवाने के लिए एडीएम साहब की मांग की थी, तो कलेक्टर साहब ने हाँ कर लिए कि एडीएम साहब से। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ अलवर से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट इस मामले को लेकर इस वक्त? जी, ये अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां 13 जून को एक युवक ने प्रशासन के द्वारा जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, सरकारी जो जमीन थी वो उस जमीन पर अतिक्रमण हटाने गए थे, तब एक युवक की झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस दौरान बताया गया था कि युवक ने खुद को आग लगाई है और इसकी वजह से वो झुलसा है, लेकिन उसके परिजनों के द्वारा और युवक के द्वारा जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मालाखेड़ा एसडीएम, तहसीलदार और जो थानाधिकारी हैं उनके ऊपर उस वीडियो में आरोप लगाए गए हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो एलिगेशन को मेरी एसडीएम से बात हुई तो एसडीएम ने कहा कि आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो आग बुझाई थी, उसने जब खुद ने आग लगाई थी। तो एसडीएम का कहना है कि उनके द्वारा जब उसने सुसाइड की कोशिश की गई तो उन्होंने खुद मिट्टी डाल करके उस पर आग बुझाई थी, ना कि आग लगाई थी। उसने खुद सुसाइड करने की कोशिश की थी। इस पूरे कार्यक्रम के बाद कल देर रात जयपुर में एसएमएस अस्पताल में इसकी मौत हो गई थी। आज परिजन जब सब गांव में आया था तो परिजन, उसके भाई और परिवार के लोगों ने सड़क पर एम्बुलेंस को रोककर शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उनको कब्जे में लेकर अलग कर दिया और जो डेड बॉडी है उसको मृतक के घर पहुंचाया, जहां पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई थी और भीड़ के द्वारा 5 जो मांगे हैं वो रखी गई हैं, जिसके मांग की गई है कि मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इसके अलावा जो जमीन विवादित भूमि है उसको मृतक के परिवार को अलॉटमेंट किया जाए। मृतक के परिवार पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस करने की मांग। अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। जी, अब प्रशासन एडीएम वहां पहुंचे हैं, अखिलेश कुमार पीपल, उनके आश्वासन के बाद अब अंतिम संस्कार की कार्रवाई वहां है वो शुरू हो गई है और सबको परिजन मान गए हैं कि प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है उस पर उन्होंने भरोसा जताया है और अब परिजन राजी हो गए हैं और वहां अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होने वाली है कुछ देर। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।